बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते आपके सितारे लिब्रा बुर्ज ए मिजान तुला राशि। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ। ये अक्टूबर के कुछ आखिरी दिन 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक निज़ाम ए शमसी में कुछ नई तब्दीलियां आएंगी। उनकी वजह से आपकी ज़ात में, आपकी प्लानिंग में कुछ नई चेंजेज आ सकती हैं। निज़ाम ए शमसी में जो कुछ भी हो रहा है, हमारा ये मानना है कि अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। अल्लाह के हुक्म को ऑब्जर्व करना क्या चीज़ें अब हमारे लिए नेमतें जनरेट कर रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इल्म है। सूरज, चांद, मरकरी, वीनस, ये सब ऐसी मखलूक है जिनके जिम्मे कोई ना कोई काम है। अल्लाह ताला के हुक्म से सूरज अगर दिन में तुलू होता है, हमें पता है कि ये रोशनी तो देगा, ये हीट देगा, ये एनर्जी देगा। अगर हमने ये ऑब्जर्व कर लिया है कि ये हीट देगा, एनर्जी देगा और रोशनी देगा, अब हम ये भी जज कर सकते हैं ये सारे अहकामात अल्लाह की तरफ से हैं, तभी हमें ये सब दे रहा है। अगर अल्लाह का ये हुक्म ना होता तो ये हीट नहीं दे सकता था, एनर्जी नहीं दे सकता था, रोशनी नहीं दे सकता था। वो कौन सी चीज की परफॉर्मेंस को देखकर भी हम ये जज कर सकते हैं कि ये हुक्म खुदाबंदी के तहत ही हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो खुद कुछ कर जाते हैं, वो ओबे करते हैं, वो मखलूक ओबे करती है। 100% अल्लाह ताला के ऑर्डर्स की तमिद इसलिए बांधी। अब हमारे पास जो दो खबरें हैं, 1 नवंबर को नया चांद होगा, 2 नवंबर को मरकरी आपके लिए आपके थर्ड एंगल पर आ जाएगा। इन दोनों ही इवेंट्स और इन दोनों ही वाकयात का लिब्रा नेचर पर बड़ा गहरा असर होगा। नया चांद इतना पॉजिटिव नहीं है, ये मून इन स्कॉर्पियो कहलाता है। आपके सेकंड एंगल पर होगा चांद, जब आपके सेकंड एंगल पर हो। एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक ये ठीक नहीं है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस, फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स, इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर नहीं है, लेकिन चांद लंबे वक्त तक इम्पैक्ट्स नहीं देता है। अगर 1 तारीख को चांद इन स्कॉर्पियो है, 2 तारीख को भी चांद इन स्कॉर्पियो रहेगा, लेकिन ये 3 तारीख को खत्म हो जाएगा। अब आप 2 दिन मोहतात रहिए, कोई चीज साइन करनी है, ये बात जहन में रखिए। डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर लीगल हैसियत से करिए, कोई भी शॉर्टकट की कोशिश मत करिए। ऐसा सिर्फ आपको 1 और 2 नवंबर को करना होगा, बाकी सब बेहतर है। अब दूसरा इवेंट 2 नवंबर को होगा, ये मरकरी से मुतालिक होगा। मरकरी अहम सितारा है, आपके बिलीव्स, कॉन्फिडेंस, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, बैंकिंग, बिहेवियर। आप अपने पैसे जमा कैसे करते हैं, जमा करने के लिए क्या कोशिशें किया करते हैं। मरकरी आपके लिए पॉजिटिव है, आपके तीसरे घर में। अब आप जो कुछ भी करेंगे उसके फायदे आपको भी होंगे, आपके डिपेंडेंट्स को भी होंगे, आपके रिलेटिव्स को भी होंगे। आपके दिमाग में नए आइडियाज उभरने के चांसेस 90% से भी ज्यादा होंगे। अगर मरकरी सीजन में दिमाग में नए आइडियाज उभरे हैं, बतौर प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजर हम ये कहेंगे, अगर ये आइडियाज आपकी दस्तरस में हो और आप उन्हें अमली जामा पहना सके, उसे प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सके, अब आप उसे जरूर करें। अब सोलर सिस्टम की वजह से, या दूसरे लफ्जों में कहें, अब ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मखलूक का आपको मैसेज है। अब आप ये काम कर ले, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। अब आपके थर्ड एंगल पर मरकरी भी अकेला नहीं है, यहां वीनस पहले से मौजूद है। मरकरी और वीनस का मतलब, अब आपके जज्बात और आपके प्लान्स एक ही लाइन पर होंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि आप दिलचस्पी नहीं ले रहे, लेकिन आपका प्लान है और आप मजबूरन कर रहे हैं। इसका वाजिब मतलब ये है, आप दिलचस्पी लेंगे, प्लान बनेगा, प्लान लकी होगा। अब आगे बढ़ने, मुनाफे की तरफ जाने की वजह बनेगा।
आपके सीखने का अमल तेज हो जाएगा। अब आप लोगों को अपनी राय से जल्द मुत्तफिक कर लेंगे। अब आप अपनी फैमिली की ना इत्तफाकी को खत्म करने में कामयाब रहेंगे। मरकरी और वीनस की ये कॉम्बिनेशन लाइफ पार्टनरशिप प्रपोजल और उसके सही फैसले कमिटमेंट्स मेरिटफुल रिलेशनशिप डिसीजन वो भी मुमकिन होंगे। आपकी फीलिंग का प्लेजेट होना वो भी मुमकिन होगा। इतने फायदे हैं। आपको मरकरी के नए एंगल पर आने से कुछ और भी एडवांटेजेस है जो दीगर प्लेनेट से मयस्सर आएंगे। अब आपके लिए मार्स आपके 10th एंगल पर है। दैट इज आइडियल फॉर योर लैंड्स, फॉर योर कंस्ट्रक्शन, फॉर योर रियल स्टेट एक्टिविटी, फॉर योर स्टॉक एक्सचेंज, फॉर मल्टीटास्किंग, फॉर कंपटीशन। लेकिन मार्स इस हफ्ते आखिरी दफा आपके 10th एंगल पर है। अब ये 2 साल तक आपके 10th एंगल पर नहीं आएगा। अगले हफ्ते ये आपके 11th एंगल पर चला जाएगा, लेकिन वो हम अगले हफ्ते में बताएंगे। अब वो 11th एंगल पर जाकर क्या गुल खिलाएगा। इस हफ्ते तक वो कैरियर को सपोर्ट कर रहा है। अगर आपका कोई ऐसा प्लान है, आपको किसी चीज का आगाज करना है, करियर से आपको कोई अपना हक मांगना है, करियर से रिलेटेड आपको जॉब स्विच करनी है, आपको कोई कानूनी पेचीदगी रिजॉल्व करनी है, ये उसका आखिरी दौर है। 4 तारीख को मार्स 11th एंगल पर चला जाएगा। सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर आपके लिए अच्छा है। लिब्रास सैटर्न का रेट्रोग्रेशन आपकी हेल्थ क्राइसिस को रिपेयर कर रहा है, लेकिन ये भी अब अपने आखिरी दौर में है। इसने भी 16 नवंबर को, इस महीने नवंबर की अभी तो शुरुआती तारीखें हैं जिनकी रिपोर्ट हम आपको दे रहे हैं, लेकिन 16 नवंबर को ये भी डायरेक्ट हो जाएगा। उससे पहले पहले अपने आप अपनी आदतों को, जो चीजें सेहत को तंग करती है, अब आप उसे रिजॉल्व कर लीजिए। जुपिटर रेट्रोग्रेड है आपके 9th एंगल पर। इसकी रेट्रोग्रेशन आपको ज्यादा तंग नहीं करेगी क्योंकि मरकरी बहुत अच्छा हो गया है। मरकरी जुपिटर जितना फेवर तो नहीं कर सकता, लेकिन जुपिटर जैसी फेवर कर सकता है। मरकरी 20-22 दिन के लिए अभी भी अच्छा है। वो जुपिटर को रिप्लेस करने में काफी मददगार होगा। इस वक्त लिब्रा आप परफेक्ट हैं। अब वो आपको एक्स्ट्रा स्ट्रगल विद सम एक्स्ट्रा प्लान्स टाइम बिहेवियर उनको फेवर दे रहा है। इस फेवर को इस्तेमाल करके आप एवरेज और एवरेज से थोड़े बड़े मिशंस पूरे कर जाएंगे। लेकिन अगर आपके बहुत बड़े मिशंस हो, फिर आपको फिर सूरह शम्स दिन में एक बार 5 दफा पढ़नी चाहिए। साथ ही येलो सफायर, ब्लू सफायर, रूबी, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपको स्ट्रेंथ कर देंगे, जिससे आप मजीद बड़े मिशंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपने रूबी या ब्लू सफायर या ब्लू टोपाज ऑलरेडी पहना हुआ है, फिर भी उससे मामलात हल नहीं हो रहे हैं, अब आप ज्यादा इंतजार मत करिए। फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हों, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर याद रखिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।